हरे कृष्ण। मार्च 2026 में आने वाले समस्त तिथि एवं त्योहार, शुभ दिन अथवा तो अशुभ दिन, गाड़ी कब खरीदना है, गृह प्रवेश कब करना है, कर्ज कब लेना है, कर्ज कब चुकाना है, ये सब हम लोग इस एक ही वीडियो में जान लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 1 मार्च को प्रदोष व्रत है और इसी दिन रवि पुष्यामृत योग भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी इसी दिन है। 2 मार्च को रिक्त तिथि है और पृथ्वी पर इस दिन भद्रा रहेगी शाम के 5:56 से लेकर अगले दिन सुबह तक। 3 मार्च को होलिका दहन होगा। होली पूर्णिमा है इस दिन। लक्ष्मी जयंती और पूर्ण चंद्र ग्रहण भी इसी दिन है। भारत में चंद्र ग्रहण दिखेगा। पृथ्वी पर भद्रा भी रहेगी सुबह 5:28 तक। इसी दिन धुलेंडी भी है, यानी होली भी इस दिन खेला जाता है। 4 मार्च को भी धुलेंडी है, होली खेली जाएगी और इस दिन से चैत्र मास प्रारंभ हो जाएगा उत्तर भारत में। 6 मार्च को संकष्टी चतुर्थी है। 7 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग है। सुबह 11:15 से शुरू होगा, अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। इस दिन रिक्त तिथि भी है और शून्य तिथि भी है। 8 तारीख को रंग पंचमी है। 9 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग है जो शाम के 4:11 से शुरू होगा, अगले दिन तक रहेगा सूर्योदय तक। 10 मार्च को शीतला सप्तमी है। 11 मार्च को कालाष्टमी है, बसोड़ा है इस दिन। शीतला अष्टमी भी इसी दिन है और बुधवारी अष्टमी का योग भी इसी दिन है। इस दिन शून्य तिथि है। 12 मार्च को व्यतिपात योग है और इस दिन रिक्त तिथि भी है और शून्य तिथि भी है। 15 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है और इसी दिन मीन संक्रांति भी है, जिसको हम लोग षड़शेती संक्रांति भी कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन रहेगा। सुबह 4:49 से ये योग शुरू होगा और सुबह ही 6:31 तक रहेगा। 16 मार्च को सोम प्रदोष व्रत है और पंचक इस दिन चालू हो जाएगा। द्विपुष्कर योग भी है इस दिन, सुबह 5:56 से लेकर सुबह 6:30 तक। 17 मार्च को मासिक शिवरात्रि है और इस दिन वारुणी योग है। इस दिन रिक्त तिथि भी है। पृथ्वी पर इस दिन भद्रा रहेगी सुबह 9:23 से लेकर रात के 8:59 यानी 9 बजे तक। 18 मार्च को दर्श अमावस्या है। 19 मार्च को भी अमावस्या है, चैत्र मास वाली। चैत्री नवरात्रि इसी दिन से शुरू हो जाएगी। गुड़ी पाड़वा इसी दिन मनाया जाएगा और युगादि तिथि भी इस दिन है। 20 मार्च को दूज के चंद्रमा का दर्शन होगा। इस दिन चेटी चंड है और इस दिन पंचक समाप्त हो जाएगा। 20 मार्च को ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग है। सुबह 6:25 से शुरू होगा, अगले दिन सूर्योदय तक मान्य है। 21 मार्च को मत्स्य जयंती रहेगी और गौरी तृतीया भी इसी दिन है। इस दिन शून्य तिथि भी है। 22 मार्च को विनायक चतुर्थी है। इस दिन रिक्त तिथि और शून्य तिथि दोनों है। 23 मार्च को लक्ष्मी पंचमी, जिसको हम लोग श्री पंचमी भी कहते हैं, और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। रात्रि के 8:49 से शुरू होगा, अगले दिन तक रहेगा। 24 मार्च को द्विपुष्कर योग है जो शाम को 7:04 से शुरू होगा, अगले दिन सुबह तक रहेगा, यानी सूर्योदय तक रहेगा। 25 मार्च को बुधवारी अष्टमी है और इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। सुबह 6:20 से शाम के 5:33 तक यह योग रहेगा। 26 मार्च को दुर्गा अष्टमी है। इस दिन रामनवमी भी है, लेकिन स्मारत वालों की है। सर्वार्थ सिद्धि योग है इस दिन, शाम के 4:19 से अगले दिन सूर्योदय तक। 26 मार्च को भी रामनवमी है। इस दिन भागवत वाली रामनवमी है। सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन भी है, सुबह 6:17 से लेकर दोपहर के 3:24 तक, लेकिन इस दिन रिक्त तिथि भी है। 28 मार्च को धर्मराज दशमी है। पृथ्वी पर भद्रा रहेगी इस दिन रात्रि के 8:13 से अगले दिन सूर्योदय तक। 29 मार्च को कामदा एकादशी है। इसी दिन वामन द्वादशी भी है और पृथ्वी पर भद्रा रहेगी इस दिन सुबह 7:46 तक। 30 मार्च को सोम प्रदोष व्रत है। अनंग त्रयोदशी भी इस दिन है और मदन द्वादशी भी इसी दिन मनाई जाती है। तो ये थे समस्त तिथि त्योहार, शुभ और अशुभ योग मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग एक एक करके जानते हैं। देखिए, जनवरी और फरवरी में जो बना था ना, उससे मैंने थोड़ा अच्छा करने का इस मार्च वाले महीने में देखा है। तो गृह प्रवेश आदि का मैं आपको साथ साथ में ही बताते जाऊंगा। गृह प्रवेश के लिए ना ऐसा दिन सबसे शुभ होता है जहाँ कोई दोष नहीं होना चाहिए, जैसे कि भद्रा पृथ्वी पर नहीं होनी चाहिए, या शून्य तिथि नहीं होनी चाहिए, रिक्त तिथि नहीं होनी चाहिए, और शुभ योग बन रहे हों।
तो देखिए 9 मार्च को शाम को 4:11 से अगले दिन सुबह 6:37 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस दिन आप लोग गृह प्रवेश कर सकते हैं। 20 मार्च को आप लोग कर सकते हैं सुबह 6:25 से लेकर अगले दिन सुबह तक। इस दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग एक साथ है। यह दिन इस महीने का सबसे उत्तम और शक्तिशाली दिन हो जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग एक साथ है, इसलिए 25 मार्च को सुबह 6:20 से शाम के 5:33 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसके अंदर भी आप लोग गृह प्रवेश आराम से कर सकते हैं। 26 मार्च को शाम को 4:19 से अगले दिन सुबह सूर्योदय तक ये सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसमें भी आप लोग गृह प्रवेश कर सकते हैं। वाहन कब खरीदना चाहिए? देखिए, वाहन खरीदने के लिए ना द्विपुष्कर योग होना चाहिए। अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत शुभ माने गए हैं, है ना। तो ये कब कब योग पड़ रहे हैं मैं आपको वाहन खरीदने के हिसाब से बता देता हूँ। 9 मार्च को शाम को 4:11 से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक, ठीक है, इसके बीच में आप लोग वाहन खरीद सकते हैं। फिर 16 मार्च को ये योग बनेगा सुबह 5:56 से लेकर सुबह के ही 6:30 तक। इसके अंदर द्विपुष्कर योग बन रहा है। इसमें वाहन आपको ना दुगना सुख देगा यदि आप स्टोर से, सेंटर से वाहन इस समय में आप अपने घर ले आते हैं तो। 20 मार्च को सुबह 6:25 से लेकर रात्रि के 2:27 तक अमृत सिद्धि योग है। अमृत सिद्धि योग में यदि आप वाहन खरीदते हैं तो लंबे समय तक उस वाहन का सुख आपको प्राप्त होता है। 24 मार्च को शाम को 7:04 से अगले दिन सुबह सूर्योदय तक, इसके अंदर भी द्विपुष्कर योग रहेगा। तो इसके अंदर भी आप लोग वाहन खरीद सकते हैं। द्विपुष्कर यानी दुगना सुख देने वाला। हर कोई भी कार्य ने 2 बार किया जाता है। इसमें द्विपुष्कर योग में ऐसा योग बन जाता है। और 25 मार्च को वाहन खरीदने का योग है सुबह 6:20 से शाम के 5:33 तक। अब अगली चीज है कि हमको कर्ज कब लेना चाहिए। देखिए, नया कर्ज लेने के लिए सामान्य शुभ दिन चुनने चाहिए। ध्यान रहे कि द्विपुष्कर योग मैंने आपको बताया ना, द्विपुष्कर क्या होता है, उसमें आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको उसका दुगुना फल मिलता है, अथवा तो 2 बार आपको करना होता है। त्रिपुष्कर योग में 3 गुना फल मिलता है, अथवा तो आपको वही काम 3 बार रिपीट करने के ऐसे योग बना देती है प्रकृति। तो ध्यान रहे, द्विपुष्कर योग जो कि 16 मार्च और 24 मार्च को है, इसमें कर्जा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, वरना कर्जा का बोझ दुगना होना या बार बार कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। तो कर्ज कब लेना चाहिए? 1 मार्च को सुबह 6:46 से सुबह के ही 8:34 तक आप लोग कर्ज ले सकते हैं। इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग लगेगा। 9 मार्च को शाम को 4:11 से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक आप लोग कर्जा ले सकते हैं। 25 मार्च को सुबह 6:20 से शाम के 5:33 के बीच में आप लोग कर्जा ले सकते हैं। अब महाराज, कर्जा तो ले लिया, लेकिन उसे चुकाने का भी कोई शुभ दिन होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल शुभ दिन होता है। देखिए, कर्ज मुक्ति अथवा तो लोन खत्म करने के लिए रिक्त तिथि और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग सबसे असरकार यानी रामबाण औषधि मानी गई है। इस समय चुकाया गया कर्ज जल्दी उतरता है और वापस उधारी की नौबत नहीं बनती। तो यह योग बन रहा है एक साथ 7 मार्च को सुबह 11:15 से लेकर अगले दिन सुबह सूर्योदय तक। इसके अंदर रिक्त तिथि भी आ जाएगी और सर्वार्थ सिद्धि योग भी आ जाएगा। दूसरा योग 27 मार्च को बनेगा कर्जा चुकाने के लिए सुबह 6:17 से लेकर दोपहर के 3:24 तक। यह रिक्त तिथि भी रहेगी और यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि योग का भी मिलन रहेगा। अब अगली बात जो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि हमको प्रॉपर्टी कब खरीदना चाहिए अथवा तो प्रॉपर्टी कब अपने नाम पर करवाना चाहिए, तो इसका भी कोई योग है क्या? जी हाँ, बिल्कुल योग है। देखिए, प्रॉपर्टी, जमीन या मकान जैसे संपत्ति खरीदने के लिए ना द्विपुष्कर योग सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह दुगुना फल देगा अथवा तो दोबारा आपको संपत्ति मिलने की संभावना खूब बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें खरीदी गई संपत्ति भविष्य में बढ़ती है। यह योग है 16 मार्च को सुबह 5:56 से सुबह के ही 6:30 तक। ये द्विपुष्कर योग वाला समय है। देखिए, 20 मार्च को सुबह 6:25 से रात के 2:27 तक अमृत सिद्धि योग, लंबे समय का निवेश
और आगे चलकर लाभ देने वाली प्रॉपर्टी के लिए सबसे उत्तम माना गया है। फिर उसके बाद अगला दिन आता है 24 मार्च का शाम के 7:04 से अगले दिन सुबह 6:20 तक। इसमें दो पुष्कर योग बन रहा है, तो इसके अंदर भी आप लोग लेन देन कर सकते हैं। तो ये थे मार्च महीने के समस्त शुभ तिथि और त्योहार। मैंने जो 2 महीने पहले के बनाए थे, जनवरी और फरवरी का, थोड़ा सा आगे पीछे सब योग अलग अलग हो जाते थे। मैंने प्रयास किया है कि सभी योग लाइन से क्रमबद्ध हों, इसके अंदर आपको देखने में आसानी रहेगी। त्योहार भी साथ में बता दिया और साथ में शुभ अशुभ योग भी मैं बताते आ रहा हूँ। इस वीडियो का आप लोग लाभ लेना, कुछ भी जानना सुनना हो तो इस वीडियो को फिर से देख लेना कि कौन सा योग कौन सा पर्व कब है। दूसरों को भी ये भेजना। हरे कृष्ण।